हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में वेरियस रिएक्शंस के लिए, वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमने पढ़ा है। उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम से स्टार्ट करने से पहले एक बार जस्ट हम लोग रिकॉल करने चाहते हैं कि हम लोगों ने इन वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए कैसे रेट लॉ डेवलप किया था और रेट लॉ क्या आया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग का रेट लॉ जो डेवलप किया था CA0 माइनस CA इज इक्वल टू KT। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब याद आ रहा होगा तो ln CA0 बाई CA इज इक्वल टू KT। जब CA को ऊपर रखते हैं तो फिर यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, क्योंकि CA डिवाइडेड बाई CA0 तब नेगेटिव में आ जाता है, क्योंकि 1 से कम आता है तो उसका ln नेगेटिव होता है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए। तब फिर अगर CA ऊपर रखते हैं तो नेगेटिव, यहाँ पे माइनस ln रखते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/CA माइनस 1/CA0 इज इक्वल टू KT था जो इक्वेशन डेवलप हुई थी। लेकिन सेकेंड ऑर्डर में ये हमें ख्याल रखना है, इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर ये दो केसेस थे उसके लिए सिर्फ वैलिड थी। एक केस वो था कि अगर एक ही रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट कर रहे हों, मतलब एक ही रिएक्टेंट हो, उसके रेफरेंस में, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, या दो रिएक्टेंट हो लेकिन उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, तब ये इक्वेशन आती थी। जब दो रिएक्टेंट है उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तब ये इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। फिर हाफ लाइफ कैलकुलेशन मेथड हमने देखा था। हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का फार्मूला हम लोग का क्या था, T12 इज इक्वल टू T12 क्या होता था, हाफ लाइफ क्या होता था, वो टाइम जिसमें उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की 50, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी जो है ना उसकी कंसंट्रेशन रह जाती थी, या कहिए कि 50% रिएक्ट कर जाता था अपना रिएक्टेंट जो था। तो T12 कैसे कैलकुलेट करते थे, 1/2 हाफ टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 इनटू में है CA0 टू द पावर 1 माइनस n, यहाँ पे दोनों चीज़ों की पावर -1 है, डिवाइडेड बाई K टाइम्स यहाँ n-1 है, इसका रिवर्स हो जाएगा, 1 माइनस n का n-1। और फ्रैक्शनल लाइफ हमने पढ़ा था, किसी भी फ्रैक्शन की बात करेगा लेकिन वो क्या होना चाहिए, रिमेनिंग फ्रैक्शन होना चाहिए। तो f टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 सेम फार्मूला है। यहाँ पे T12 के लिए रिमेनिंग फ्रैक्शन निकाला था, यहाँ हमने T फ्रैक्शन के लिए निकालेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे निकल के आई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हमें ध्यान रखना है कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमसे पूछेगा तो बेसिकली अगर एक टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो ऑर्डर ऑफ उसका रिएक्शन फिक्स होगा, चेंज नहीं कर रहा होगा। रेट कांस्टेंट उसका फिक्स होगा, तो उसकी रेट जो और आपका T फ्रैक्शन या T12 जो है डिपेंड किस पे करेगा, CA0 टू द पावर 1 माइनस n पे। तो जब हम लोग से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो हम लोग यूजली ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, T12 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA0 टू द पावर 1 माइनस n, ये वाला रिलेशन या ये वाला रिलेशन कहिए। तो T12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA0 टू द पावर 1 माइनस n। और तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हम लोगों ने T12 कैलकुलेट किया था। बेसिकली इसमें CA की जगह CA0/2 रख देते हैं, तो उसके बाद रीअरेंज करते हैं तो T12 यहाँ से आया था CA0/2 के। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर में इंटरेस्टिंग था, फर्स्ट ऑर्डर का T12 हमने देखा था कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था, तो 1/KCA0 आएगा T12। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, जहाँ भी फार्मूले की ज़रूरत होगी तो फार्मूला यूज़ करेंगे, यही फार्मूला यूज़ होंगे मोस्ट लाइकली। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है एकदम बहुत आसान प्रॉब्लम है, जस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड है, ज़्यादातर प्रॉब्लम फार्मूला ही बेस्ड होंगी। देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ों पहले मार्क कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ज़ीरो ऑर्डर, तो ऑर्डर हमें बता दिया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देखते हैं। लेकिन उसके लिए इक्वेशन हमें मालूम होना चाहिए क्या होती है, CA0 माइनस CA बराबर KT, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू दे रखी है, K इज इक्वल टू 0.2 मोल्स पर लीटर इंटू R, ये K की यूनिट दे रखी है। तो ये यूनिट से भी हमें आइडिया लग सकता है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या होता था K की यूनिट मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n इंटू 1/टाइम, तो पावर 1 माइनस n करेंगे तो वही आएगी, n 0 हो जाएगा, तो मोल पर लीटर इंटू R में आ जाएगी यूनिट। लेकिन बहरहाल उसने दे रखी है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है।
व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, हमसे पूछ क्या रहा है, CA0। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, CA0 ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है। इफ़, यदि आफ्टर हाफ एन आवर, कितने मिनट के बाद, हाफ एन आवर, T इज इक्वल टू हाफ एन आवर, मतलब कितना हुआ, 0.5 आवर्स। हाफ एन आवर का मतलब 0.5 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जिसमें जैसे यूनिट ली हुई होगी, यहाँ पे आवर्स में यूनिट थी तो हमने आवर्स में यूनिट ली, तो आधे 0.5 आवर्स। इट्स कंसंट्रेशन इज 0.05 मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन दे रखा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जो कंसंट्रेशन दे रखा है, तो CA हमें T बराबर इस पर CA दे रखा है। CA कितना है, 0.05 मोल पर लीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, CA0 पूछ रहा है, तो बेसिकली CA0 फार्मूला यूज़ करके इजीली निकाल लेंगे हम लोग। तो CA0 इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तरफ रखते हैं हम लोग, KT प्लस CA, सॉरी KT है, K की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.2 मोल्स पर लीटर इंटू R, इंटू टाइम कितना है 0.5 R, प्लस CA कितना दे रखा है आपको, 0.05 मोल्स पर लीटर। तो R से यहाँ R कट जाएगा, 5 2 × 10, तो 0.1, यहाँ यूनिट क्या हुई, मोल पर लीटर, प्लस 0.05 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो दोनों यूनिट सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 0.15 मोल पर लीटर। ये CA0 इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था, जस्ट फार्मूला को यूज़ कैसे करना है। तो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो जानकारी हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या पूछा है वो लिख लेते हैं, फिर कौन सी एक्सप्रेशन हमें यूज़ करनी है उसके बारे में फिर वैसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं आपके सामने। कह रहे हैं द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर, बता दिया इसने कैसी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की बात करें, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.5 T हाफ, बेसिकली क्या दे रखा है, 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ये T हाफ दे रखा है। और कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ज़रूरी है, ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम दो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, T हाफ का क्या फार्मूला होता है और वो जो कंसंट्रेशन का टर्म का क्या फार्मूला होता है। बाकी आगे हम लोग सवाल पढ़ते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम हमसे पूछ रहा है, टाइम कितना लेगा, फॉर हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 1/4 ऑफ ए रिएक्टेंट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट किया है, कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा जब उसकी कंसंट्रेशन 1/4 रह जाएगी ऑफ ए रिएक्टेंट। तो CA0 क्या कह रहा है, 1/4 रह जाएगी किसकी, इनिशियल की। तो CA हम लोग को क्या दे रखा है, CA इज इक्वल टू CA0/4, यही दे रखा है ना 1/4, मतलब तो 3/4 उसकी यूज़ हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी, तो वो हमें टाइम बताना है। तो देखिए जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, यहाँ पे T हाफ दे रखा है, इतना सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हमें दे रखा है तो इन T हाफ का रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जानते हैं हम, कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है, ln2 डिवाइडेड बाई K, और 0.693 ln2 की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाई K। एक ये इन्फॉर्मेशन हमें मतलब यूज़ करेंगे हम लोग, जो नॉलेज है हमारे पास। और जो दूसरी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है, ln CA0/CA इज इक्वल टू KT। अब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम पूछा है, बेसिकली टाइम पूछा है और CA दे रखा है। तो देखिए ये अगर पहले ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो हमें क्या मालूम है, जैसे इसका तो रेशियो मालूम है, लेकिन टाइम हमसे पूछ रहा है तो टाइम हमें नहीं मालूम है और K भी नहीं मालूम है, तो ये पहले ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे।
फिर देखेंगे क्या ये वाले एक्सप्रेशन यूज़ कर पाएंगे क्या। तो इसमें क्या हमें चाहिए, टी हाफ चाहिए या के चाहिए, दो में से एक चाहिए। तो टी हाफ दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या कैलकुलेट करेंगे, के कैलकुलेट करेंगे। के इज इक्वल टू हो जाएगा ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड है, ये सेकेंड इनवर्स ऊपर हो जाएगा। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, 0.693 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2.72 और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और एक माइनस यहाँ से, तो 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ से तो हम लोगों ने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, के कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, एक कंसंट्रेशन दे रखी है और उस पर टाइम पूछ रहा है। तो हमारे पास के है, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में दे रखा है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से हम लोग टाइम जो है कैलकुलेट कर लेंगे ईजिली। 2.77 है, सॉरी 72 मैंने लिख दिया है। तो अब ये यूजिंग इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, नाउ। अब हम लोग के पास क्योंकि के की वैल्यू आ गई तो यूज़ करें हम ln CA0/CA इज इक्वल टू के, जो हमें यहाँ से मालूम है, यूज़ करेंगे टी। तो हमें टी निकालना है, यहाँ पे CA कितना दे रखा है, CA0 डिवाइडेड बाई 4 दे रखा है। तो CA की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो या तो पहले इस तरह लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू 1/K ln CA0 डिवाइडेड बाई CA। ठीक है, एरो दिखा के शो कर रहे हैं। T इज इक्वल टू 1/K की वैल्यू, K की वैल्यू क्या है तो वहाँ रिप्लेस कर देंगे हम लोग। K की वैल्यू 2.77 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स है, तो ये ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा, डिवाइड बाय सेकेंड इनवर्स कर देते हैं, इंटू ln CA0 डिवाइडेड बाई क्या है, CA0/4, CA0/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो CA0 से CA0 कट जाएगा यहाँ से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ln4 यहाँ से 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, तो ln4 इस तरह कर लेते हैं, 10⁻4 मल्टीप्लाइड बाई ln4 डिवाइडेड बाई 2.77 सेकेंड। अब देखिए ln4 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ln4 डिवाइडेड बाई 2.77, ये आया इंटू 10⁻4, 10⁻4। तो कितना आ गया अपना टोटल, 5004.6 सेकेंड। तो हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट कर लिया। हम लोग से टाइम की वैल्यू पूछ रहा था कि जब उसकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/4 रह जाएगी तो आप टाइम बताइए। देखिए ये फार्मूला, ये हम लोग उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, जो फ्रैक्शनल लाइफ मेथड था। रिकॉल करें ना, फ्रैक्शनल लाइफ मेथड क्या था, फ्रैक्शनल लाइफ मेथड था आपका, देख लीजिए यहाँ पे, TF इज इक्वल टू F टाइम्स 1/(1-n-1) K इंटू CA0। लेकिन इशू ये था कि यहाँ हमें CA0 की वैल्यू मालूम नहीं थी, तो कैलकुलेट करने के लिए वो टाइम हमें CA0 की वैल्यू चाहिए थी। तो वैल्यू हम लोग के पास है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर रहा हूँ मैं, आप लोग को भी विजिबल होगा। कह रहे इन ए गैसियस रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन हो रही है, द टाइम फॉर हाफ लाइफ चेंज T हाफ बेसिकली दे रखा है, फॉर ए वेरियस इनिशियल प्रेशर। तो कई रिएक्शंस किए गए, कई एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, हर बार इनिशियल प्रेशर डिफरेंट लिया गया। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनिशियल कंसंट्रेशन हर बार डिफरेंट लेंगे, तो वैसे यहाँ पे प्रारंभिक जो प्रेशर है हर बार का अलग अलग लिया गया है। इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट वाज गिवन एज फॉलोज। प्रेशर जो है ना, इनिशियल पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं इन्होंने रिएक्टेंट का। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब हम लोग से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहा है, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया है इसने। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रखा है, PA0 और T हाफ के बीच रिलेशन दे रखा है।
तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब आपको टी हाफ देगा या टी फ्रैक्शनल लाइफ देगा और हम लोग से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे, तो हम लोग जानते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर वी नो दैट क्या होता है जो हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रेशर के टर्म में रिलेशन क्या होता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सी ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब आइडियल गैस लॉ से देखिए, आइडियल गैस लॉ से तो यहाँ एक कंपोनेंट की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी ए इज इक्वल टू एन बाई वी तो हो जाएगा सी ए आर टी। तो सी ए जो है ना इज इक्वल टू पी ए बाई आर टी। तो जैसे एक रिएक्शन हो रही है तो उसमें आर तो कांस्टेंट होगा, वो आइसोथर्मल रिएक्शन है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो सी ए जो है डायरेक्टली किस में डिपेंड, मतलब सी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मतलब सी ए नॉट जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए नॉट होगा। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की रिलेशनशिप है उसको पार्शियल प्रेशर की भी रिलेशनशिप लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन या पी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, जो भी लिखें। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है और इनिशियल प्रेशर अगर एक ही रिएक्टेंट है तो जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा वही टोटल प्रेशर होगा। तो अगर मतलब एट इनिशियल कंडीशन में जैसे एक ही रिएक्टेंट है तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा सिर्फ उसी के प्रेजेंस की वजह से प्रेशर होगा। तो उस वक्त जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए नॉट को जो है ना पी नॉट भी लिख सकते हैं, जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। टोटल प्रेशर ये कब होता है, इनिशियली होता है एकदम जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं कराई। जैसे अब रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट की वजह से भी पार्शियल प्रेशर, उसकी जो वेपर्स होंगी उसकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। या क्योंकि गैसेस फेज में रिएक्शन हो रही है तो गैसेस हैं तो दूसरी गैस फॉर्म हो रही है तो प्रेशर एग्जर्ट करेगी, दबाव बनाएगी, तो उसका जो दाब होगा उसका पहले गैस का दाब PA1 होगा, पार्शियल प्रेशर उसको बोलते हैं, दूसरे गैस का दाब PB होगा। तो लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जब इनिशियली T बराबर 0 पे सी ए नॉट तो क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो पी ए नॉट जो सी ए नॉट होगा, सी ए नॉट की जगह हम लोग पी ए नॉट देखा हमने, पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं। लेकिन जो इनिशियल कंडीशन है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस वक्त जो पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे जो मेजरमेंट किया गया, जो रिएक्शंस की गई, वो क्या कह रहा है, फॉर द इनिशियल प्रेशर है P और टॉर में दे रखा है। तो यूनिट किसी भी यूनिट में दे, यूनिट से हम लोग ज़्यादा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे देखिए टॉर में दे रखा है। तो अब हमें इतना मालूम हो गया, अब हम लोग से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे कि जब टाइम 150 था तो प्रेशर कितना था, मतलब टी हाफ फॉर द फर्स्ट टी हाफ, तो टी हाफ 1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके हो जाएगा पी ए नॉट 1 के लिए पावर 1 माइनस एन। पी ए नॉट का मतलब क्या होगा, तो 150 जो है डायरेक्ट, अब इसको में इक्वलिटी का साइन लगा देंगे, प्रोपोर्शनल है तो के लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि कोई एक कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली हर बार कांस्टेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसलिए कांस्टेंट को बेसिकली हम लोग शो ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कांस्टेंट को हम लोग बेसिकली शो ही नहीं करते हैं क्योंकि बाद में यूज़ हो जाएगा। तो 1/50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट आपका था 200 इनिशियल प्रेशर टू द पावर 1 माइनस एन। इसी तरह दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, 99.8 टाइम है आपका इज इक्वल टू इनिशियल, उस वक्त प्रेशर क्या है 300 टू द पावर 1 माइनस एन। अब क्या करेंगे, बेसिकली हम इक्वेशन 1 आई आपकी, इक्वेशन 2 आई, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो 99.8 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू, अब देखिए पावर सेम है तो बेस बेसिकली डिवाइड हो जाएंगे 300 बाई 200 टू द पावर 1 माइनस एन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेसिकली क्या आएगा, 3/2 आएगा। और ये भी ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, अगर
2/3 ही आ रहा है, ये 3/2 है, ये 2/3 है। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम, क्योंकि ये मगर 3/2 इधर भी होता है तो इसकी पावर 1 लिख देते, फिर उसको कंपैरिजन कर लेते। लेकिन 3/2 नहीं है, ये 2/3 है, तो 2/3 है, क्योंकि देख लेते हैं सेकेंड इसके लिए ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ln लेना पड़ेगा हम लोग को, तभी ये नीचे आएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, नेचुरल लॉग। तो ln 99.8 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू ln 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 माइनस n। अब जानते हैं ln m टू द पावर n से ये पावर जो है यहाँ पे आ जाएंगी, तो 1 माइनस n टाइम्स ln 3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका ln 99.8 डिवाइडेड बाई 150। हमें 1 माइनस n की पहले वैल्यू निकालना है, फिर n की निकालना है, तो 1 माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 99.8 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई ln 1.5। तो इसकी वैल्यूज़ हम लोग को निकाल के कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे यूज़ करना है। तो बेसिकली हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे। तो ln 99.8 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई ln 1.5 इज इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1.004। तो बेसिकली अगर n को उधर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1.004। तो बेसिकली n की वैल्यू कितनी आ गई, ऑलमोस्ट 2.004। तो n इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 हम लोग कह सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई अपनी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गई। तो बेसिकली यहाँ से हम लोगों ने n कैलकुलेट कर लिया, तो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2, यही हम लोग से पूछा गया था कि बताइए क्या है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप के सवाल में जहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो उसको सीधे ये रिलेशन लिख देंगे, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO0 टू द पावर 1। अब जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो पहले T हाफ के लिए प्रेशर जो था वो 200 टू द पावर 1 माइनस n, सेकेंड T हाफ के लिए इसी तरह हम लोगों ने लिखा 99.8 इज इक्वल टू 300 टू द पावर 1 माइनस n। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2 से 1 को कोई इशू नहीं आएगा। तो 2 को हम लोगों ने 1 से डिवाइड किया, तो 99.8 अपॉन 150 इज इक्वल टू ये 300 डिवाइड बाई 200 टू द पावर 1 माइनस n। ये कट गया। अब देखते हैं कि क्या, अगर 3/2 के फॉर्म का इधर भी होता तो इजीली हम लोग कंपेयर करके निकाल लेते पावर्स, लेकिन 3/2 का फॉर्म नहीं है, 2/3 का ऑलमोस्ट फॉर्म है। तो इसलिए हम लोग फिर ln लेना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो ln ले लेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं, कैलकुलेटर जब हम लोग यूज़ करें तो ईजिली ln कैलकुलेट कर लेंगे। तो ln ले लिया दोनों तरफ का, ln इज इक्वल टू 1 पावर था तो ये इधर बाहर चला आया। अब 1 माइनस n को हम अलग करना चाहते हैं तो इसको इधर डिवाइड कर दिया, 1 माइनस n इज इक्वल टू इतना हो गया। माइनस 1 n को हमें निकालना है तो n को उस साइड ले गए हम लोग, और इसको इधर लाए तो प्लस हो गया, तो 2.04। अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हाँ ये सिर्फ एक डेटा हम लोगों ने यूज़ किया, मतलब 2 डेटा सेट हमने यूज़ किए हैं, तब ये वाला यूज़ किया है, बेसिकली 2 डेटा सेट यूज़ किए हैं, तो एक बार यहाँ आ रहा है। लेकिन हमें जो है ना एक बार और चेक करना पड़ेगा, एक डेटा जो है ना सफिशिएंट नहीं होएगा, तो 2 डेटा में चेक करेंगे, क्योंकि एक डेटा से वैल्यूज़ गलत भी आ सकती हैं। तो सेकंड उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो सेकंड डेटा के लिए देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम जल्दी से लिख देंगे। पहले T इसके लिए लिख रहे हैं, T देखिए T3/T हाफ फॉर थर्ड डेटा डिवाइडेड बाई, उसी तरह करेंगे T हाफ ऑफ फर्स्ट डेटा। फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T हाफ कंसंट्रेशन इसकी क्या है, इसकी कंसंट्रेशन अपनी है 400 टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई इसकी क्या है 75.3 टू द पावर 1 माइनस n। तो बेसिकली फिर हम लोग वही नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग
तो यहाँ से 1 माइनस एन डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर से नेचुरल लॉग लेंगे तो इसका एल एन आएगा, एल एन टी हाफ इस केस में अपना क्या था, सॉरी इसमें यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 200 है, ये वैल्यू इसकी टाइम की थी, तो एक बार एक्चुअली लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा हम लोग को भी। देखिए टी 3/2 मतलब तीसरी रीडिंग 75.3 थी, तो वहाँ से हम लिखने फिर से यहाँ लिख ले रहे हैं, टी हाफ फॉर थर्ड प्लस टी हाफ फॉर द फर्स्ट इज इक्वल टू पी ए नॉट फॉर थर्ड डिवाइडेड बाई पी ए नॉट फॉर फर्स्ट की पावर 1 माइनस एन की टू पावर 1 माइनस एन। हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, टी हाफ थर्ड के लिए अपना क्या है 75.3 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू टी हाफ के लिए अपना क्या है, पी ए नॉट क्या है 400 डिवाइडेड बाई 200 टू द पावर 1 माइनस एन। अब हम लोग नेचुरल लॉग ले लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग तो क्या हो जाएगा, एल एन 75.3 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू 1 माइनस एन एल एन 2। तो बेसिकली 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, एल एन 75.3 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई एल एन 2। एल एन 2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.693 होती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे बेसिकली। देखिए पहले हमें करना है एल एन 75.3 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई एल एन 2। यहाँ पे वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की हम लोगों ने, सॉरी एल एन 45.2 लिख दिया था मैंने, एल एन 75.3। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग को क्या मिला, 1 माइनस एन इज इक्वल टू माइनस 0.9942। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.9942 इज इक्वल टू क्या 1.9942 एन इज इक्वल टू, तो एन ऑलमोस्ट इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यही इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो कंसंट्रेशन देके। तो प्रेशर का क्वेश्चन था ये, तो ये थोड़ा सा इसमें एक मैनिपुलेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन करनी थी कि सी ए नॉट की जगह हम लोग को पी ए नॉट रखना था, तो इसलिए प्रेशर वाला क्वेश्चन हमने ले लिया है। सी ए नॉट की तरह इसी तरह के कई क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको आप लोग कर लेंगे ईजिली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शो दैट डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस सोल्यूशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस फॉर्म में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कह रहे हैं। और जो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हम लोग को से रेट कांस्टेंट पूछा गया है और ये बताया गया है कि जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है, तो H2O2 बेसिकली डिकम्पोज किस में होगी, अगर 2 मोल्स ऑफ H2O2 लोगे तो H2O प्लस हाफ O2, 4H2O, 2 कितना 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितनी हो गई 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गई। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। अब कह रहे हैं कि जब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो, और बता रहे हैं ये कौन से ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन का ऑर्डर चाहिए होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यहाँ तक तो ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। अब हम लोग को काइनेटिक डेटा चाहिए। अब उसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि टाइम जब 0 है तो 25 है, एन कह रहे हैं, इनके बारे में अभी कुछ हमें बताया नहीं है। टाइम जब 10 है तो एन 20 है, टाइम जब 20 है तो 15.7 है, 30 है तो 12.5 है, 40 है तो 9.7 है।
अब बता रहे हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज डिफिनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन। कह रहे हैं बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं बेसिकली उसका एस्टिमेट करने के लिए, वहाँ पे KMnO4 लेते हैं। तो जो KMnO4 यूज़ कर रहे हैं हम लोग टाइट्रेशन करके निकालते हैं कि कितना यूज़ हो रहा है। ये डिकम्पोजिशन हुई, हमने सैंपल्स लिए उसके H2O2 के, उसके बाद हम लोगों ने टाइट्रेशन करके देखा कि कितना, मतलब जब टाइम t बराबर 0 था तो उस पर कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा था KMnO4 का भी। t बराबर 10 सेकेंड पे जब हमने सैंपल लिया तो उसमें कितना वॉल्यूम हो रहा था कंज्यूम आपका KMnO4 का। तो बेसिकली n जो है यहाँ पे बता रहा है वॉल्यूम है, और हम लोग को कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन इससे ये आइडिया लग रहा है कि जो वॉल्यूम होगा उसी प्रोपोर्शनल में, जो वॉल्यूम KMnO4 का यूज़ हो रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन में, वो उसी प्रोपोर्शन में होगा उसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन में। किसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन में? बेसिकली H2O2 की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन में होगा, वॉल्यूम यूज़ होगा। इसलिए जो वॉल्यूम यहाँ पे शो किया गया है वो वॉल्यूम हम लोग कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट ले लेंगे, इसलिए कि क्योंकि टाइट्रेशन के लिए यूज़ अगर कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम इसका यूज़ हो रहा होगा KMnO4 का वो इक्विवेलेंट होगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो फिर वॉल्यूम भी कम होने लगेगा। तो इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो अब फिर हम लोग के पास डेटा बेसिकली क्या हो जाएगा, टाइम t है 0 है, 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, उसके करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन होगी Ca, ये किसकी है, H2O2 की, वो हो जाएगी आपकी 25, 20, 15.7, 12.5, 9.6। अब ये हम लोग के पास डेटा आ गया, अब हमारे लिए आसान हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये किस ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहा है, सो दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, आपका जो इक्वेशन होता है ln Ca माइनस ln Ca बाई Ca नॉट इज इक्वल टू KT। और बेसिकली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हम लोग को निकालनी है T की, K की वैल्यू निकालनी है। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/T माइनस 1/T ln Ca ओवर Ca नॉट। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो ग्राफ इसका, ये वाली एक्सप्रेशन है, उसका ग्राफ हम लोग ऐसे खींचते थे और फिर जो इसका स्लोप निकालते थे, तो ये जैसे ये 0, ये इनिशियल ओरिजिन से पास होगा, यहाँ पे ln Ca ओवर Ca नॉट है और यहाँ पे टाइम होता था आपका, और स्लोप क्या आता था आपका, K आता था, स्लोप इज इक्वल टू K। तो बेसिकली इस डेटा को हम लोग या तो प्लॉट करें तो स्लोप निकालें, ये इसमें अभी उसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा। उसको दूसरी तरीके भी से हम कर सकते हैं। स्लोप के लिए हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, स्लोप निकालने के लिए तो एक करस्पॉन्डिंग T1 पे के करस्पॉन्डिंग ये Ca1 निकालते हैं, फिर T2 के करस्पॉन्डिंग Ca2 निकालते हैं। बेसिकली स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह स्लोप निकालते हैं। तो हम लोग डेटा की हेल्प से कैसे निकाल पाएंगे वही K की वैल्यू, तो हम लोग एक बार में दो वैल्यूज़ लेंगे, T की दो वैल्यूज़ उसका डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, ये T2 माइनस T1 आता है ना, ये T2 माइनस T1 होगा तो दो टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद फिर उसके करस्पॉन्डिंग दो आपकी जो उसकी वैल्यूज़ होंगी कंसंट्रेशन की, उसका डिफरेंस लेंगे। तो इस यहाँ पे देखिए Ca बाई Ca नॉट है। अब Ca नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, जो T बराबर 0 पे जो कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। तो Ca नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन T इज इक्वल टू 0 होगा तो Ca जो आपका आएगा वो Ca नॉट के बराबर आएगा, और वो कितना है 25। अब इसको मोल पर लीटर बोल दीजिए, जो भी कंसंट्रेशन, जो भी यूनिट्स में, तो मोल पर लीटर आपकी कंसंट्रेशन Ca नॉट हो गई। अब T बराबर 10 पे Ca बराबर क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा वो किसके, उसकी वो कितनी है 20 मोल्स पर लीटर।
तो अब इन दोनों के एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम लोग के कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली स्लोप कैसे निकालते हैं, दो की वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हम के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/t। इसका डिफरेंस क्या है दोनों टाइम का, 10 है। ln CA सॉरी माइनस है, ln CA क्या है, ln CA 20 है, डिवाइडेड बाई CA नॉट कितना है 25 है। तो हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ln 20 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 10, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस आपका आ गया, यहाँ से k की वैल्यू आई, k की वैल्यू 0.0223, ये k की वैल्यू हम लोग को मिल गई। अब इसी तरह क्या कर सकते हैं हम लोग, अब फर्दर दो डेटा लेंगे और वहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को चेक करना होगा। सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हाँ k की वैल्यू यही है, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स स्लोप आप 2 पॉइंट से ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते ना, 2 पॉइंट से आइडिया नहीं लगेगा वो लीनियर है कि या पॉलिनोमियल ग्राफ है। तो इसलिए k की और वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग कंफर्म करेंगे कि जो हम लोग k की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं। तो अब एक बार नेक्स्ट वाला डेटा सेट लेंगे, कौन सा, ये t बराबर 0 पे CA नॉट क्या था, CA बराबर CA नॉट इज इक्वल टू 25 है। अब t बराबर, हमने ये वाला डेटा ले लिया, अब ये वाला लेंगे 20 पे CA बराबर क्या होगा, 20 पे आपका 15.7, तो डेल्टा T2 माइनस T1 कितना आया यहाँ से, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 25 माइनस 0, सॉरी 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 20 हो गया। अब यहाँ से हम लोग k कैलकुलेट करेंगे फर्दर, k इज इक्वल टू 1/t, तो माइनस 1/t अब कितना 20 हो गया। ln CA अब कितना हो गया आपका, इस 20 के करस्पॉन्डिंग CA 15.7 और t के करस्पॉन्डिंग आपका CA कितना है 25, वो CA नॉट है बेसिकली। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन लगा है, पहले माइनस साइन लगा देंगे हम लोग, उसके बाद ln 15.7 डिवाइडेड बाई 25 फर्दर होल डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया 0. k की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 0.02326। ये देखिए 0.022 है, यहाँ पे 0.023, तो ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइट वेरिएशन है। इसी तरह हम लोग और डेटा पॉइंट यूज़ करना चाहेंगे और कैलकुलेट एटलीस्ट 3 डेटा पॉइंट्स जब हम लोग के मतलब न्यूमेरिकल डेटा से या काइनेटिक डेटा से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग एटलीस्ट 3 वो कैलकुलेट करेंगे 3 वैल्यूज़ के लिए, तभी हम लोग कंफर्मेशन कर पाएंगे। तो 40 इज इक्वल टू किसके लिए, 30 के लिए। देखिए t इज इक्वल टू 30 के लिए, t इज इक्वल टू 30 जब होगा टाइम, तो आपका CA उस वक्त कितनी हो जाएगी 12.5। तो इस केस में k इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/30 ln 12.5 डिवाइडेड बाई CA नॉट 25। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ln आपका है 12.5 डिवाइडेड बाई 30 टाइम है, तो यहाँ से आता है आपका k की वैल्यू जो आ रही है k की वैल्यू है 0.0231 डिसिमल की 4 पॉइंट्स तक हम लोग ले रहे हैं एक्यूरेसी के लिए। तो देखिए 0.023 तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू हम लोग को मिली। और यूनिट क्या होगी, जो के जो इसका यूनिट दिया रहा होगा, टाइम यहाँ पे बेसिकली मिनट में दिया हुआ है, टाइम अपना मिनट में है, तो ये सब मिनट इन्वर्स में आ रही हैं, तो ये भी मिनट इन्वर्स में आ रहा है, यहाँ पे मिनट इन्वर्स में आएगा और यहाँ पे भी मिनट इन्वर्स में आएगा। एक डेटा पॉइंट और बचा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो लास्ट डेटा पॉइंट अपना क्या है, जब t बराबर 40 मिनट होगा, तो t बराबर 40 मिनट पे CA आपकी कितनी है, CA हो जाएगी 9.6। तो यहाँ से k कैलकुलेट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -40, सॉरी माइनस यहाँ पहले लगा दिया है, ln 9.6 अपॉन CA नॉट 25 है। ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली 9.6 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइड बाई यहाँ पे 40 हो जाएगा।
तो 0.02392, तो यहाँ से k की वैल्यू आई 0.0239 मिनट इनवर्स। तो हमने 4 वैल्यूज़ k की कैलकुलेट की, इसलिए इंश्योर करने के लिए कि k की वैल्यू में ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ नहीं मिली दोनों में, थोड़ा सा बहुत स्लाइट अमाउंट में जो है ना स्लाइट डिफरेंस था। तो 0.223 था, 0.2326 है, 0.2331 है, 0.0239 मिनट इनवर्स है। तो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें बहुत स्लाइट मतलब वेरिएशन है। तो हम लोग ये कह देंगे कि हाँ ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो सही है। उसके लिए के की वैल्यू जो है ना, अब के की वैल्यू हमें बतानी है, तो अब के की वैल्यू कौन सी रिपोर्ट करें, सवाल ये आता है कि पहली वाली रिपोर्ट करें या दूसरी रिपोर्ट करें या तीसरी रिपोर्ट करें या चौथी रिपोर्ट करें। तो ऐसे केसेस में जहाँ के की वैल्यूज़ में स्लाइट चेंजेस आ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो बेटर है कि एवरेज ले लेंगे। तो के की वैल्यू जो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, के की वैल्यू हम लोग निकालेंगे एवरेज से। तो एवरेज वैल्यू ऑफ के, एवरेज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सारी एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। एवरेज वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, अब चारों को ऐड कर देंगे जो हमारे पास चारों वैल्यूज़ आई थी, 0.0223 प्लस 0.0236 प्लस 0.0231 प्लस 0.0239 डिवाइडेड बाई 4। 4 की एवरेज निकालना है, तो के एवरेज जो निकाल रहे हैं ये मिनट इनवर्स में आ रहा है, जस्ट इसको हम लोग ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर देते हैं। तो 0.0223 प्लस 0.0236 प्लस 0.0231 प्लस 0.0239 डिवाइडेड बाई 4। 4 डेटा पॉइंट्स हम ले रहे हैं। तो के की वैल्यू जो के एवरेज आया हम लोग का वो 0.0232 इतना रिपोर्ट करेंगे हम लोग। ये हमारा आंसर होगा, ये मिनट इनवर्स में आएगा, मिनट इनवर्स। तो इस तरह के की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम लोग के की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 डेटा पॉइंट्स लेते हैं। बेसिकली के क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप के लिए हमें 2 टाइम की 2 वैल्यूज़ चाहिए हों एक साथ, और 2 उसके करस्पॉन्डिंग इसके सी ए की वैल्यू 2 चाहिए होती हैं। तो सी ए और सी ए नॉट हम लोग पहला पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट कोई इसमें से हर बार चेंज कर रहे हैं, उससे हम लोग के कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि के की वैल्यूज़ में वेरिएशन तो नहीं है। तो के की वैल्यूज़ में हम लोगों ने पाया कि बहुत माइन्यूट वेरिएशन है, वो डेसिमल के 3rd प्लेस पे जाके वेरिएशन हो रहा है, तो कंसिडरेबल नहीं है। तो हम लोग अगर रिपोर्ट करना चाहें तो इसकी कोई भी एक वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि उसको जो एवरेज वैल्यू हम लोग रिपोर्ट करें। तो एवरेज वैल्यू जो के की आई, तो हम लोगों ने चारों वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की थी उसको एवरेज ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी इज 10 मिनट्स। तो टी हाफ दे रखा है, टी हाफ कितना है, 10 मिनट्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए रिमेन्स आफ्टर 60 मिनट्स। करें कि ए का कितना परसेंटेज रिमेन रहेगा आफ्टर 60 मिनट। तो टी बराबर 60 मिनट पे ए का रिमेनिंग परसेंटेज हम वी हैव टू फाइंड मतलब रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ ए। तो रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ ए, देखिए अगर रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ ए पूछता तो हमें सी ए निकाल देना पड़ता, लेकिन इसमें हम लोगों से रिमेनिंग क्वांटिटी नहीं पूछ के क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग परसेंटेज पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इस पर फोकस करना है कि रिमेनिंग क्वांटिटी नहीं पूछ के रिमेनिंग परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम लोग को बेसिकली परसेंटेज बताना पड़ेगा। तो इनिशियल का क्या परसेंटेज रह जाएगा, ये हम लोग को बेसिकली बताना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। टी हाफ दे रखा है हमें 10 मिनट्स है, 60 मिनट्स के बाद पूछ रहा है। तो बेसिकली और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू है फर्स्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, तो हमें एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। हमें एक्सप्रेशन मालूम है क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln CA बाई CA नॉट इज इक्वल टू KT। और टी हाफ की इक्वेशन क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू
ln2/k। तो हमें CA बेसिकली निकालना है पहले स्टेप में। एक्चुअली पूछा क्या, हमें A की क्वांटिटी पहले निकालना पड़ेगा, CA निकालना पड़ेगा, फिर उसका इनिशियल परसेंटेज कितना रह जाता है वो इनिशियल का, तो वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले CA कैलकुलेट करना पड़ेगा। CA अगर यहाँ ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें K नहीं मालूम, तो जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको यूज़ करके K पहले निकालना है। तो T½ दे रखा है 10 मिनट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 दे रखा है, तो ये वाला यूज़ करेंगे। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln2/T½ ln2 की वैल्यू 0.693, T½ कितना है आपका 10 मिनट्स। तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ से 0.693 डिवाइडेड बाई 10। तो बेसिकली जस्ट 1 लग जाएगा, 0.0693 मिनट इनवर्स। यहाँ से हम लोगों ने K कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ कर, सॉरी ln माइनस यहाँ रहेगा, CA हमने पहले ऊपर लिख दिया है। ये वहाँ पे अगर CA नॉट ऊपर लिखते तब माइनस नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि हमें CA निकालना है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। अब CA/CA नॉट, हमें CA निकालना है तो ln मतलब ln को ख़त्म करना पड़ेगा। तो CA बाई इस वाले एक्सप्रेशन से माइनस ln CA/CA नॉट इज इक्वल टू KT, माइनस साइन उधर ले जाएंगे जब हम लोग, तो ln CA/CA नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KT। और हमें CA निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CA/CA नॉट इज इक्वल टू e⁻−KT। और बेसिकली हमें CA निकालना है, तो CA इज इक्वल टू CA नॉट e⁻−KT। अब हमें देखिए कि CA नॉट दे रखा है क्या, CA नॉट भी नहीं दे रखा है एक्सप्रेशन में, तो लेकिन हमें बेसिकली क्या निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग, तो परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग, तो वो क्या हो जाएगा, C/CA नॉट हो जाएगा। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कह देंगे। तो बेसिकली यही अगर क्वांटिटी हम लोग निकालें तो C/CA नॉट अपने क्या, e⁻−KT इंटू 100 ये निकालना है। KT की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से ln2 आएगी ना, KT की वैल्यू बेसिकली यहाँ से K इंटू T½ अच्छा KT सॉरी T½ नहीं, T पूछ रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे T 60 मिनट दे रखा है। T की पावर माइनस K की वैल्यू क्या है, 0.0693 मिनट इनवर्स इंटू टाइम कितना है 10 मिनट, तो मिनट से मिनट कट जाएगा, सॉरी 60 मिनट है, तो इंटू 100 परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है ना अपना। तो e⁻ बेसिकली क्या हो जा रहा है आपका, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, e⁻−0.0693 इंटू 60, ये कितना आया 0.0156 इंटू 100 परसेंटेज, तो बेसिकली कितना आएगा 1.56 परसेंटेज। तो कितना रह जाएगा 1.56 परसेंटेज उसका इनिशियल का रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा है ना कि इनिशियल कितना परसेंटेज अनरिएक्टेड रहेगा। देखिए हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ये दे रखा है 10 मिनट्स हाफ लाइफ दे रखा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए का परसेंटेज क्या होगा जो रिमेनिंग रहेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल के रेफरेंस में ही तो परसेंटेज निकालेंगे ना। तो इनिशियल के रेफरेंस में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें CA चाहिए भाई, CA/CA नॉट बेसिकली चाहिए। तो यहाँ से या तो CA कैलकुलेट कर लें, तो CA/CA नॉट पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें K चाहिए था। K निकालने के लिए हमने हाफ लाइफ का जो यूज़ दिया, हाफ लाइफ का टाइम दे रखा है उसको यूज़ किया। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है ln2/T½ होती है। ln2 की वैल्यू 0.693, T½ दे रखा है 10 मिनट, तो 0.0693 मिनट इनवर्स आ गई यूनिट इसकी। अब हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे ln CA/CA नॉट इज इक्वल टू KT, क्योंकि हमें CA की वैल्यू चाहिए तो इसलिए इसको या तो ln हटा दीजिए या CA/CA नॉट की वैल्यू, बेसिकली इस क्वेश्चन में CA/CA नॉट की वैल्यू पूछ रहा है वो भी परसेंटेज में, तो CA/CA नॉट हमने कर लिया e⁻−KT आया। अब परसेंटेज रिमेनिंग पूछ रहा है तो बेसिकली CA/CA नॉट इंटू 100% पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो e⁻−KT
अब टाइम दे रखा है किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे हमें सी ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो पार्टिकुलर टाइम कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो हमने यहाँ 60 मिनट दे रखा है। के टी की वैल्यू क्या आई थी, के टी की वैल्यू आई थी 0.0693 मिनट इनवर्स, तो मिनट से मिनट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मिनट से मिनट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.0156 आएगी, और 0.0156 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.56% रिमेनिंग रह जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। कह रहे हैं ये क्वेश्चंस आप लोग भी देख लीजिए। डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस इज ए सेकेंड ऑर्डर। कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस इज ए सेकेंड ऑर्डर व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस इज, देखिए गैस की है मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन दे रखी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या दे रखा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1/Ca माइनस 1/Ca0 इज इक्वल टू के टाइम्स टी, और टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 1/Ca0 टाइम्स के। अब फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इज, इनिशियल कंसंट्रेशन कह रहा है मोल्स पर लीटर में दे रखा है, तो 5 × 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर ये दे रखी है। When the initial concentration of a gas is 5 × 10⁻⁻⁴ moles per liter, it is 40% decomposed in 50 minutes। कह रहे हैं जब इनिशियल कंसंट्रेशन आपने इतनी लेकर रिएक्शन कराई तो जो 40% डिकम्पोजिशन हुआ, 40% डिकम्पोज हो गया इन 50 मिनट्स, तो t बराबर 50 मिनट में, t बराबर 50 मिनट्स में वो 40% डिकम्पोज हो गया, तो बचेगा कितना, Ca बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसका 60% बच जाएगा ना, तो 0.6 × Ca0 इतना बचेगा। 40% डिकम्पोज हो जा रहा है, मतलब 40% रिएक्ट कर जा रहा है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है ना। 40% डिकम्पोज हो रहा है तो कितना बचेगा, Ca हमें मालूम करना, तो 60% बचेगा इनिशियली का, तो 0.6 Ca0 हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग ये वाली इक्वेशन है अपने पास, तो के टी इज इक्वल टू 1/Ca माइनस 1/Ca0। अब यहाँ से हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी, सॉरी क्या की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1/T 1/Ca माइनस 1/Ca0। अब देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है। टाइम दे रखा है, किस टाइम पे, 50 मिनट्स पे हमें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, रेट कांस्टेंट। Ca दे रखा है, Ca मतलब Ca डायरेक्टली नहीं दे रखा था, इस क्वेश्चन में जो हम लोग को यूज़ करना था वही इन्फॉर्मेशन की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, लेकिन कह रहा है डिकम्पोज हो जा रहा है कितना, 40% डिकम्पोज हो रहा है, तो बच कितना रहा है। Ca हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कितना बचता है, तो 60% बचेगा, तो Ca0 जो होगा वो 0.6 Ca0 होगा, Ca होगा। तो जस्ट हम लोग वैल्यूज रख देंगे इसमें। आप क्या है, T जो है, T की वैल्यू कितनी है 1/50 दे रखा है कितना, 50 मिनट्स, तो 1/50 मिनट्स 1/50 मिनट्स। Ca0 की वैल्यू बेसिकली क्या, 1, इसको रिप्लेस कर देंगे 1.6 Ca0 माइनस 1/Ca0। बस अब हम लोग को वैल्यूज पुट कर देने, Ca0 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा 1/Ca0 इंटू 50, तो 1.0 माइनस 1। तो यहाँ फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अंदर वाली चीज़, तो 0.6 का इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 0.66। तो 1/Ca0 की वैल्यू क्या है, Ca0 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁴ इंटू टाइम 50, और इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 0.6666। तो बेसिकली हम लोग इसको कैलकुलेट करें, ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा वो 6666.66 डिवाइडेड बाई
5 इंटू 50, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6666.66 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5, तो k की वैल्यू आई आपकी 26.66। अब यूनिट्स देखिए, यहाँ पे CA0 नीचे है, तो जो CA0 की यूनिट होगी वो रिवर्स होगी। CA0 किस में है? मोल पर लीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लीटर पर मोल। और टाइम की यूनिट किस में है? मिनट्स में, तो मिनट्स। और वैसे भी देख लीजिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो k की यूनिट क्या आनी चाहिए? सेकेंड ऑर्डर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू 1 बाई टाइम। जब t n की वैल्यू 2 है तो 1 माइनस एन 1 माइनस 2 माइनस हो जाएगा, तो मोल पर लीटर, तो लीटर पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग की वैल्यू आज गई 26.66 रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगे के और क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे।